फाइनली आज का वीडियो मैंने बना ही लिया, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो सोचा आज बना के और उसके बाद आपके साथ शेयर करूं। तो बस हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके ना तो शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ना ये मेट्रेस है, और उसके साथ साथ ये मैं लेकर आ गई हूँ एक पुरानी बेडशीट। डबल बेड की है ये, और जो मैट्रेस है ना वो मेरे पास सिंगल वाला है। और इस तरह से मुझे इसके ऊपर कवर लगाना था। तो ये जो कवर है ना ये मैंने पहले भी खुद बनाया हुआ है, और इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि तब मेरा चैनल ही नहीं था। और इस तरह से ये काफ़ी दिनों से चली है, लेकिन अब पुरानी हो चुकी है। और अब मैं इसके ऊपर जो कवर बनाऊंगी ना वो जिप के साथ बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे ना वो भी कह रहे थे कि जिप के साथ हमें कवर बनाना सिखाएं। तो मैंने तो यहाँ पर एक बेडशीट यूज़ की है जो मिडिल एज में है, बिल्कुल ओल्ड तो नहीं है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, नया हो पुराना हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। और डबल बेडशीट की जो बेडशीट होती है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर ठीक आएगी। आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें इस तरह से इसके ऊपर मैंने इसको सेट किया है। तो दोनों तरफ से ये बेडशीट आ जाएगी, और दोनों बल्कि चारों तरफ से तकरीबन 2-2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं छोड़ूंगी, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा सकूं वापस से। बिल्कुल अगर मैंने इसको फिटेड बना दिया ना तो इसके ऊपर लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैं इसको सेट करूंगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी इतना इतना कपड़ा आपको इसके ऊपर छोड़ना है। छोड़ना मतलब एक्स्ट्रा लेना है, ताकि थोड़ा बहुत सिलाई में भी आएगा। और उसके बाद अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ ना तो हम इसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। और बस इस तरह से इसकी जो एक साइड तो ऑलरेडी बंद है, दो साइड्स है ना उनके ऊपर सिलाई लगेगी, एक साइड के ऊपर लगेगी जिप। जिप तो मैंने छोटी साइड के ऊपर लगाई है, आप चाहे ना तो लंबी साइड के ऊपर जिप लगा सकते हैं। अगर आप लंबाई में जिप लगाएंगे ना तो आपके काम आसान होंगे। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसी तरह से लगा दी है छोटी साइड के ऊपर। क्योंकि जब हम मार्केट में भी मैट्रेस के कवर लेते हैं या तो फिर बने बनाए जो आते हैं ना वो भी छोटी साइड के ऊपर जिप लगी होती है। मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपने पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई ना, तो आप बड़ी साइड पे लगाइएगा, फिर आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बेडशीट थी तो एक साइड देखें ऑलरेडी फोल्डेड थी, तो बस इस तरह से मैंने जिप रखी है। और जो छोटी साइड है ना उसके ऊपर जिप को मैं लगा दूंगी दोनों साइड से। तो यहाँ पर ये जिप लग चुकी, रनर को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इसकी जो दो साइड्स है ना उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से कुछ थैला टाइप हमारे पास आ जाएगा। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको कट करना है, कुछ इस तरह से रख के स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो इसकी जो दोनों साइड्स है ना उनको देखें कुछ इस तरह से मैच करना है, तो इस तरह की एक शेप हमारे पास आ जाएगी। अब आपका जो मैट्रेस है ना उसकी जितनी विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लाइन लगा लीजिए। मेरा ये जो मैट्रेस है ना काफ़ी पुराना है, बिल्कुल दबा हुआ है, तकरीबन 6 इंच की होगी विड्थ। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच की गैप दी है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो चारों जो कॉर्नर्स है ना उनको मैंने कुछ इस तरह से सेट किया। पहले तो लाइंस लगा दी। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो यहाँ पर पिन्स लगा के उसके बाद लाइंस लगा सकते हैं, स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो बस इस तरह से स्टिच कर दिया है। और बस चारों कॉर्नर्स के ऊपर जब सिलाई आएगी ना तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगे, बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेंगे। आपका जो मैट्रेस है ना उसकी विड्थ के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। और जब आप इस कवर को लगाएंगे ना तो गद्दे को आपको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको ढीला छोड़ देंगे, कवर थोड़ा सा बड़ा बना ना तो लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये कि बहुत अच्छी तरह से ये लग जाएगा। और यहाँ पर ये कवर पूरा मैंने लगा दिया है। अब आप इसको देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो घर पे हम बड़े से बड़ा जो मैट्रेस होता है ना
उसके भी कवर्स बना सकते हैं। मेरे पास ये छोटा है और मुझे ज़रूरत भी इसी की थी, तो मैंने इसके साथ ही ये अपना काम किया है। और अब यहाँ कॉर्नर्स चेक कीजिए, जिप को भी चेक आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था। और इस तरह से जिप खुल जाती है, वापस से बंद भी हो जाएगी, तो आप इसको आसानी से वॉश कर सकते हैं निकाल के। अब इसका जो टॉप है उसके ऊपर भी देखें, कपड़ा बिल्कुल भी ढीला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये कवर बना है। और कॉर्नर्स को भी देख सकते हैं, गद्दा वैसे बिल्कुल बैठा हुआ था तो भी ये बड़ी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं इसके ऊपर। और बड़ा अच्छा ये बना था। और आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया होगा, तो आप अपने घर पे इसको खुद से रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स ये थे कि आप ये जो एयर फ्रायर है ना, इसका कवर बनाना सिखाएं। तो एक बार तो पहले मैंने बनाए हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जितने भी इस टेबल के ऊपर अप्लायंसेस हैं ना, इन सब के मुझे कवर बनाने हैं और मेरे लूप में हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एयर फ्रायर है ना, उसको मैंने क्लीन किया है, जो मेरा DIY लिक्विड होता है उसी के साथ ही। तो इस तरह से ना काम याद आ जाते हैं जो कभी कभी हम भूल जाते हैं। अब मेरा जो एयर फ्रायर है ना, तो ये स्क्वायर बिल्कुल शेप नहीं है, लेकिन ये राउंड भी नहीं है। तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, देखें थोड़े से गोलाई में है। तो ये जो कपड़ा यहाँ पर मैं लगाऊंगी ना इसकी साइड्स में, वो मैंने सबसे पहले ली थी मेजरमेंट्स। तो ये मेरे पास आ रही थी 36 इंच के जितनी। और इस तरह से मैं कई बार मेजरमेंट्स लेती हूँ ताकि मेरी जो चीज़ है ना परफेक्ट बने। अब इसका जो टॉप है ना, उसके ऊपर मैं लूँगी, देखें कुछ इस तरह से इंच टेप को मैंने रखा है। और यहाँ पर ये 11 इंच मैं लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लेना है। कॉर्नर से मुझे टॉयल रखनी है, तो यहाँ पर मैंने 12.5 इंच के जितना कपड़ा लेना है। और कपड़ा है ना हमेशा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना थोड़ा सा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कम अगर कपड़ा होगा तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बनते, और फिर कम ज़्यादा चीज़ कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पर एक पीस मैं लूँगी 11 बाय 11 इंचेस के जितना, और जो 12 इंच है ना वो कॉर्नर से आएगा, तो वहाँ पर हम इसी तरह से सेटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो पीस है ना, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 11 इंच के जितनी है, तो मैंने इस तरह से इसको कट किया। और मुझे बिल्कुल स्क्वायर पीस चाहिए था, तो अभी मैंने कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से रखा है, लेकिन बाद में मैं इसका बिल्कुल स्क्वायर पीस निकालूंगी। और चौक इसीलिए दिखा रही थी कि इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। आपके साथ शेयर भी किया था, और मुझे ये आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चौक कभी 1 साल चल सकता है? एक दिन में ही टूट जाता है। मास्किंग टेप लगा है ना, तो 1 साल चल भी गया है और अच्छी तरह से काम भी करता है। तो यहाँ पर अब ये जो पीस है ना, देखें एक साइड से क्या दोनों साइड से मैंने 11 इंच के जितनी मार्किंग की है, और सेंटर से मैंने 12 इंच रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा देकर कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग की, और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक मैप आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। और अगर आपका जो एयर फ्रायर है ना, उसका टॉप बिल्कुल राउंड है, तो आप राउंड कट कर सकते हैं। जो भी शेप है ना, उसी तरह से आप कट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी सी लेट इसीलिए हो गई है कि मैंने सोचा था कि एयर फ्रायर को मैं चेंज करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया मैं कौन सा लूँ। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। फ्यूचर में इसको मैंने चेंज किया ना, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन सा एयर फ्रायर है और मुझे कौन सा लेना चाहिए। मैं सोच रही हूँ मैं इसको चेंज करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। तो मुझे बेकिंग के साथ जो एयर फ्रायर्स आते हैं ना, वही लेने हैं। वैसे मैंने बहुत सारी रिसर्च तो की है, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस टॉप तो मैंने कट कर दिया। अब इसकी जो बॉटम है ना, बिल्कुल बराबर कट करूँगी। कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रखने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर ये आ रहा था 12 इंच के जितना, तो एक पीस मैंने 12 इंच ले लिया है। और उसके साथ साथ उसकी जो है ना लंबाई, वो मैं रखूँगी 36 इंच के जितनी। थोड़ा सा उस कपड़े को भी मैंने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि सिलाई में कपड़ा इधर उधर हो जाता है। सेम कपड़े की मैंने कुछ पट्टियाँ कट की हैं, जिनकी विड्थ तकरीबन 1.25 इंच के जितनी है। और ये तो काफ़ी सारी चाहिए थी। और बस आप इसको कट कर लीजिए, जितनी चाहिए होगी ना उतनी यूज़ कीजिएगा, बाकी बच जाए तो कोई मसला ही नहीं है। और ये मेन फैब्रिक है जो साइड्स में आएगा, इसको भी मैंने कट कर दिया है। फ्रिल के अलावा जो भी मैंने कपड़ा यूज़ किया है ना, उसके ऊपर आप चाहें तो बुकरम लगा सकते हैं, फोम से के साथ क्विल्टेड भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जिनमें फ़ोम यूज़ किया है, लेकिन आज वाला जो एयर फ्रायर का कवर है ना, बिल्कुल यूनिक स्टाइल मैंने दिया है। क्योंकि मार्केट में जो चीज़ मिलती है ना, फिर मुझे उस जैसी बनाने में मज़ा नहीं आता है।
मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो शेयर करूँ ना चीज़ बिल्कुल यूनिक स्टाइल की हो, जो आपको कहीं ना मिले। और यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर है ना, इसको मैंने तकरीबन 2 इंच की गैप देकर और यहाँ पर मैं गोलाई दे दूँगी। जो फोम वाले होते हैं ना वो तो आपको हर जगह पे नज़र आ जाएंगे, तो देख देख के ना हम बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल नया स्टाइल है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ना इसमें बुकरम चाहिए, ना ही कोई फोम चाहिए, बस लाइनिंग भी मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि लाइनिंग वाले भी कवर्स मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं। तो यहाँ पर ना लाइनिंग बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं की है। एक साइड से मैंने इस तरह से दे दी है गोलाई, और जो फ्रिल है ना उसको भी डबल मैं यूज़ नहीं करने वाली। इस तरह से हल्की सी फोल्डिंग देकर इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगाऊंगी। पीको वाली जो शॉप होती है ना वहाँ से आप इसके ऊपर पीको भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास जो अच्छी वाली मशीनें होती है ना उसके साथ भी पीको इसके ऊपर किया जा सकता है। मेरी तो ये बेचारी सिंपल सी मशीन है और मैं तो बस इसी तरह से इसके ऊपर एक फोल्ड देकर फिर रेडी कर दूंगी। और यहाँ पर सिंगल सिलाई के साथ मैंने इसकी फोल्डिंग देकर टॉप पे स्टिच लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 सिलाइयाँ देकर और नीटनेस के साथ ये लग जाती। लेकिन बस इसी तरह से मैंने अपना काम तो चला दिया। अब ये फिर लंबाई में मैंने रेडी की है। अब कुछ इस तरह से इसके ऊपर हम लगाएंगे, इस मेन पीस के ऊपर। स्कूल ओपन हो गए ना उसके बाद टाइमिंग है ना इतनी कोई टफ हो गई है ना, कभी कभी ना वीडियो के वॉइस ओवर करने का भी बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता है। लेकिन जब आपकी ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो बड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। तो आप ना वीडियो पे ज़रूर कमेंट किया करें, वैसे ही काम करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैल जाती है। आपको भी अच्छा लगता है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना एक पुश मिल जाता है काम करने के लिए। तो फिर है ना उसको बनाने बिल्कुल आसान है। उसको बनाना आपके साथ बहुत बार मैंने इसकी ट्रिक्स शेयर की हैं। तो ये जो टूल है ना मेरा कटर, इसके साथ भी मैं बना लेती हूँ। इस तरह से बस आपको पकड़ना है, इससे ये होगा ना बिल्कुल बराबरी में ये बन जाती है। फिर आप कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन फिल के साथ ना एक बहुत अच्छा लुक आएगा। आप फिल ही लगाइएगा, लेस भी लगाई जा सकती है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन फिल है ना उसको लगाना भी आसान है, आपको लेस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाइपिंग भी की जा सकती है। लेकिन ये कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर है ना लगाने के बाद देखें यहाँ पर ये जो रफ कपड़ा नज़र आएगा ना इसको भी मैं कवर करूँगी, क्योंकि सामने सामने इस तरह से धागे अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो एक मैंने लिया है, ये पीस वाइट कलर का ही फैब्रिक था, सेम का था नहीं फैब्रिक, तो बस मैंने इसी तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी। दूसरी साइड पे जाकर इसके ऊपर कुछ इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ना तो इसकी फ्रंट साइड भी लुक वाइज अच्छी लगेगी और बैक साइड से जो ये धागे शागे हैं ना ये भी कवर हो जाएंगे। और ये जो पट्टी है ना इसको आपको उरेब में कट करना है, ताकि इसको फोल्ड करना भी आसान हो और गोलाई जब आएगी ना तो लुक में भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बराबर में लगाइएगा, क्योंकि इसकी जो सिलाई है ना बैक साइड क्या फ्रंट साइड पे जाकर नज़र आएगी। तो बराबर अगर होगी ना बिल्कुल सिलाई तो अच्छी लगेगी। तो मुझे तो जैसी आती है वैसे ही मैं करती हूँ, लेकिन ये कि मेरी जो सिस्टर्स है ना इतनी कोई एक्सपर्ट है ना, तो आप ना बिल्कुल इसको लाइन है ना सीधी रखिएगा ताकि दूसरी तरफ अच्छा लगे। अब इसका जो टॉप पार्ट है ना उसके ऊपर इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट्स लगाए हैं, बस किसी भी साइड पे देखें इस तरह से कट्स में लगा दूंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल जो हमारा सेंटर है ना वो ठीक से सेट होगा। तो स्टार्ट जो लेना है ना वो बैक साइड से मैं लेती हूँ, अगर आप चाहें तो फ्रंट से भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसानी रहती है। तो फ्रंट से जब आप लेंगे ना तो देखें ये जो फ्रिल है ना जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से आप इसके चारों साइड्स के ऊपर सेट करते हुए लास्ट तक आ जाइए। अगर आपको बैक साइड से अटैच करना है तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि बैक साइड पे देखें एक छोटा सा कट लगा दीजिए और यहाँ से आप अपनी जब सिलाई स्टार्ट करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। मैंने तो इसी तरह से सिलाई लगाई थी। तो इस तरह से एक साइड से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा। गांव से जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना उसमें एक मैंने चारपाई छोटी सी, जिसको हम अपनी सिंधी में तो खट बोलते हैं और छोटी जो होती है उसको खटोली भी बोलते रहते हैं, उसको बनाया था ना। तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप इसको बनाएं। तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन जब मैं गाँव जाऊंगी ना तभी।
क्योंकि उतनी छोटी जो चारपाई है ना मेरे पास है भी नहीं, बल्कि मेरे घर पे तो चारपाई उस तरह की कोई है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकती ना बना सकती हूँ। तो वहाँ जाऊँगी ना तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्या मेरा तो 100% इरादा है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और जो कमेंट मेरे पास आता है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं रख देती हूँ। और मैंने मोबाइल चेंज किया है ना तो सारे स्क्रीनशॉट थे ना मुझसे डिलीट हो गए हैं। तो जो मुझे याद आ रहे हैं ना कमेंट्स उनको तो मैं बनाती जा रही हूँ, नहीं तो आप दोबारा ज़रूर कीजिएगा। मैं ना जो भी मेरे पास आता है ना कमेंट कुछ बनाने के लिए वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बना दूँ। और बस यहाँ पर ये सिलाई लगा दी थी और उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने पाइपिंग की है, क्योंकि यहाँ पर भी ये धागे शागे नज़र आएंगे। तो जब ऊपर की तरफ इसको पलटेंगे ना तो थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है ना वो बीच में सिलाई में आ भी सकता है। थोड़ा सा ध्यान के साथ आप इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा ताकि आपका काम है ना आसान हो जाए और डबल मेहनत भी ना करनी पड़े उसको निकालने की टांका। और बस ये देखें कुछ कितना अच्छा रेडी हुआ है ना। तो इसके अंदर ना हमने बुकरम यूज़ की और इसमें जो टोटल फैब्रिक यूज़ हुआ होगा ना मेरे ख्याल में 1 यार्ड भी नहीं हुआ होगा। 1 यार्ड से भी कम इसमें कपड़ा चाहिए होता है। अगर आपको कपड़ा लेकर बनाना है ना तो आप मार्केट में 1 यार्ड कपड़ा लेकर आ जाइएगा। थोड़ा बहुत आपका जो फ्रिल है ना उसको बनाने के लिए यूज़ होगा और बाकी आप अपने एयर फ्रायर का कवर बना सकते हैं। तो फ्रंट से खुला है, इसके बटन्स भी होते हैं और टब है ना उसका हैंडल भी देखें नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल एयर फ्रायर भी आपका कवर नहीं हुआ है और लुक वाइज बड़ा अच्छा लग रहा है। मार्केट में जो एक ही कलर होता है एक ही डिज़ाइन होते हैं उससे तो ये 100% 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। आपको कैसा लगा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।